नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, ये जो मैंने पहले बताया था आपको कि ये गुलाल के कपड़े थे, तो पूरा गुलाल भर गया। तो ये शर्ट बता रहा हूँ कितना क्लियर हो गया है, क्योंकि इसके शोल्डर को और पूरी कॉलर को पूरा भर गया था। तो कैसा है, काम हो जाने के बाद आपको दिखाना ये भी बनता ही है, क्योंकि अगर हम चार्ज लगाते हैं दोस्तों कस्टमर को, तो उनका 99 टू 100% गारंटी से काम भी करके देते हैं। हम काम किया क्या नहीं किया आपको भी ये दिखाना जरूरी होता है। ये जो पैंट है ये वाइट नहीं है, ये थोड़ी बादामी कलर की है, जो कि आपको बताया था मैंने वीडियो में। वो पूरी अ, हल्दी से भरे वाली थी, पीली हो गई थी, ये भी निकल गई पूरी। और इसके साथ में ये जो शर्ट था जिसका हमने 150 रुपये चार्ज लगाया था, ये भी शर्ट का निकल गया है पूरा। और दूसरा जो शर्ट था वो तो प्लेन निकल गया, उसकी तो कोई बात नहीं, उसको तो इतना ज़्यादा नहीं लग गया था। तो दोस्तों, जब हम स्टेन रिमूवरिंग का काम करते हैं तो हमें ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, थोड़ा केमिकल भी लगता है। तो क्या होता है कि हम चार्ज लगा देते हैं। तो अगर कोई चार्ज नहीं लगाना चाहता तो बहुत अच्छी बात है अपने कस्टमर को, मगर इतना तो बता देना कि भाई ये जो काम होता है इतना आसानी से नहीं निकलता, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, खर्चा करते हैं, और तब जाके होता है। तो फिर कस्टमर भी खुश हो जाएगा, बना रहेगा। मगर उसको बता देना चाहिए कि हम आपके लिए कितना काम करते हैं। तो फिर मगर मैं तो काम भी करता हूँ, मगर काम का चार्ज लगाता हूँ, और मैं फ्री में कोई काम नहीं करता। तो जो गणपति का जो विसर्जन है उसके बाद में ये ऐसे वो कपड़े निकाले, तब तक ये कपड़े आके बैठ गए हैं दोस्तों। और जो चुनाव होता है कि चुनाव की रैली में इसमें भी जो गुलाल लग जाता है, तो ऐसे कपड़े आ ही जाते हैं हमेशा। इसका इसी तरह का काम तो चालू ही रहता है। तो आप देख सकते हैं ये भी कितना कस्टमर ने वॉश किया घर पे, मगर कुछ नहीं निकला, डार्क कलर हो गया। तो इसी तरह से काम होता है। हम उनको अभी आपको कपड़े बताए उसी तरह से 99 टू 100% गारंटी से निकाल के देते हैं, मगर चार्ज लगाते हैं। ये आपको बताना भी जरूरी था कि हमने किसी तरह से वो कपड़े क्लीन किए हैं, और ये भी जो आ गए हैं कपड़े, इनको भी क्लीन करेंगे, और इनका जो चार्ज है वो चार्ज भी लगाएंगे। मुझे 2-3 कॉल आ गए थे कि वो जो आपने ये गुलाल के कपड़े क्लीन किए इसके बारे में ज़रा बताइए विस्तार से। तो मैं आपको डबल बताता हूँ कि जो गुलाल के स्टेन है इसको कैसा करेंगे। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। हम क्या करेंगे, थोड़ा हॉट वाटर और हाइपो निकालेंगे, उसमें ये कपड़ा डुबाएंगे, फिर निचोड़ेंगे। अगर उसमें से काम बनता है तो आगे की प्रोसीजर हम नहीं लेंगे, मगर अगर नहीं काम बनता है तो हम क्या करेंगे, हाइपो और हाइपो में HCl एसिड थोड़ा मिला देंगे, और फिर उसमें कपड़े डुबाएंगे, उससे काम बन जाएगा। अगर उससे भी काम नहीं बन जाता है तो हम तीसरी स्टेप लेते हैं कि वो कपड़े हमने जो हाइपो या एसिड में डुबाए हैं वो कपड़े क्या करते हैं, थोड़े धूप में नहीं डालना चाहिए, छांव में डालना चाहिए। जैसे जैसे वो कपड़े सूखते चलेंगे वैसा वैसा उनका जो गुलाल है वो निकलता जाएगा। और फिर पहले हम क्या करेंगे, जो इनका कॉलर, कप और बगल होता है, यहाँ पसीने के वजह से गुलाल नहीं छूटेगा। तो यहाँ पहले हम डस्ट लिफ्टर लगा लेते हैं और फिर हाइपो की प्रोसीजर चालू करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जिस तरह का जरूरत होता है उसी तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में जब मरीज आ जाता है तो दवा पानी दे के छोड़ दिया जाता है। अगर फिर उससे भी नहीं काम बनता तो फिर उसको एडमिट किया जाता है और जगह पे ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर उससे भी काम नहीं बनता तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। इसी तरह से हम भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि सबका साइड इफेक्ट होता है। अगर HCl हमने मिला दिया तो फिर साइड इफेक्ट चालू हो गया, थोड़ी डर की बात होती है। फिर उसकी तीसरी स्टेप जो होती है, हमने सूखने को डाल दिया, अगर ज़्यादा देर तक आप रखते हैं तो वो कपड़ा फट भी सकता है।
तो इसीलिए हर स्टेप जैसी जैसी स्टेप हार्ड होते चलती है वैसा वैसे रिस्क रहती है, मगर जरूरत के हिसाब से हमें करना भी पड़ता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो कपड़े आते हैं तो हम ये 3 स्टेप में निकाल देते हैं, 1 2 और 3। सिर्फ हाइपो और एस सी एल और तीसरे स्टेप में उसको सुखाने को डालते हैं छांव में। धूप में नहीं डालना चाहिए, धूप में डालने से कपड़ा फट भी सकता है और इसको कॉलर कप और बगल का पसीने के कारण नहीं निकलता है, तो इसको डस्टर लिफ्टर लगा दीजिए। तो ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।